हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे शाहजहाँ के बारे में। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने मुग़ल सम्राट जहांगीर व उनकी पत्नी नूरजहाँ के बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है शाहजहाँ। ये उनकी जीवन परिचय है, उनका जन्म, माता का नाम, पिता, मूल नाम, पत्नियाँ, पुत्र पुत्रियाँ और राज्याभिषेक, मृत्यु और मकबरा जो कि आगरा में स्थित है। इसके अलावा मुगल काल का स्वर्ण युग शाहजहाँ के काल को माना जाता है। तो इतिहासकारों का मानना है, इतिहासकारों में भी डॉक्टर एस.आर. शर्मा ने शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग माना है और एल्फिंस्टन तो शाहजहाँ के काल को संपूर्ण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। अलग अलग इतिहासकारों का मानना है। मनोची ने तो न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष मानते हुए उनकी प्रशंसा की थी शाहजहाँ के काल की। और बात करें उत्तराधिकारी का युद्ध, जो कि शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि 6 सितंबर 1657 ईस्वी को जब शाहजहाँ बीमार हो गए थे तो शहजादों में उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ। बादशाह के जीवित रहते हुए उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया यह मुगल काल का पहला उदाहरण था। इस युद्ध में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम शाह शुजा ने जनवरी 1658 में राजधानी की ओर कूच किया। राजधानी जो कि दिल्ली थी। और कूच करने के बाद इस युद्ध में भाग लेने के लिए इस युद्ध में जो लड़ रहे थे आपस में वो एक ही माँ के संतानें थे, सगे भाई थे। और उत्तराधिकारी के क्रम में कुल 5 युद्ध लड़े गए थे, जो कि इस प्रकार है: बहादुरपुर की लड़ाई, धर्मत का युद्ध, शामूगढ़ का, खजुआ का, देवराय का युद्ध। मैं आपको इस पिक्चर के माध्यम से इन युद्धों को एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे सबसे पहले शाह शुजा यहाँ से रवाना होते हैं बंगाल से और राजधानी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लड़ा गया पहला युद्ध था। ये दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं, लेकिन दिल्ली से शाही सेना प्रस्थान करती है और यहाँ इस स्थान पर पहला युद्ध लड़ा जाता है। ये है बहादुरपुर की लड़ाई, जो कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो शाही सेना की तरफ थे और शाह शुजा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मिर्ज़ा राजा जयसिंह की विजय हुई थी। और इसके पश्चात ये प्रथम युद्ध कंप्लीट होने के बाद दूसरा जो युद्ध होता है वह होता है मुराद और औरंगजेब। ये दोनों भी राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं और इनके मध्य धर्मत का युद्ध लड़ा जाता है। मुराद और औरंगजेब एक तरफ रहते हैं और दूसरी तरफ शाही सेना रहती है, जिसे धर्मत का युद्ध कहा जाता है। इसमें औरंगजेब की विजय होती है। और जो अगला तीसरा युद्ध होता है वह यहीं से होता है औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। दारा शिकोह जो कि शाही सेना की तरफ से कह सकते हैं। और इस प्रकार तीसरा युद्ध लड़ा जाता है इसी स्थान के पास, जिसे शामूगढ़ का युद्ध कहा गया। एक तरफ दारा शिकोह और दूसरी तरफ औरंगजेब व मुराद, जिसमें भी औरंगजेब भी विजय होता है। और चौथा जो युद्ध लड़ा जाता है वह है खजवा का युद्ध। इसमें औरंगजेब बनाम शुजा रहते हैं, जो कि यहाँ पर आकर आपस में लड़ते हैं। और जो अंतिम युद्ध होता है वह है देवराई का युद्ध। इसमें शुजा व औरंगजेब रहते हैं। इसमें भी औरंगजेब की ही विजय होती है। कुल मिलाकर ये चारों पांचों युद्ध यहीं पर लड़े जाते हैं। और औरंगजेब 1 बाय 1 इन युद्धों में अपने भाइयों को मारता जाता है। जैसे सेकंड युद्ध में ये मुराद को मार देता है, थर्ड युद्ध में ये दारा शिकोह को बंदी बनाता है और फोर्थ में ये शुजा को बंदी बनाता है। और राज्याभिषेक करवाने के बाद यह अपने बंदी भाइयों को मौत के घाट उतार देता है और स्वयं शासक बन जाता है। तो इन उत्तराधिकारी संघर्ष को विथ डेट आपको याद करना है। इसके बाद हम बात करेंगे
शाहजहाँ के काल में आए विदेशी यात्री, जिसमें फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर, जो कि 6 बार शाहजहाँ व औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। इसने बताया कि ताजमहल के निर्माण में 20,000 मजदूर लगे थे। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, जो कि 1956 ईस्वी में भारत आया था और 12 वर्ष तक भारत में रहा। यह पेशे से एक चिकित्सक था। इसने दारा सिखों की हार के बाद उसे दिल्ली की सड़कों पर घुमाए जाने का आंखों देखा विवरण दिया था। और पीटर मुंडी, जो कि इटली से आया था, यह भी एक यात्री था जिसने शाहजहाँ के काल में दक्कन व गुजरात में पड़े भीषण अकाल का आंखों देखा विवरण दिया था। मनुची, जो कि इटली का यात्री था, जिसने शाहजहाँ के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकारी युद्धों का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन किया। यह दारा शिकोह की सेना में तोपची भी रहा और बाद में यह जयसिंह की सेवा में चला गया। 1665 ईस्वी में हुई पुरंदर की संधि में यह सम्मिलित था। शिवाजी ने उसे अपनी सेना में भर्ती होने के लिए प्रस्ताव भी भेजा था, परंतु इसने अस्वीकार कर दिया। मांडेल्सलो, जो कि जर्मनी का यात्री था, 1638 ईस्वी में भारत आया था। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इन यात्रियों के संबंध में, तो इन पॉइंट को ध्यान रखें, ट्रेवेनियर, बर्नियर, मनुची वगैरह। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो शाहजहाँ ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। और मुगल काल में शाहजहाँ के समय ही सर्वाधिक किसान विद्रोह हुए थे। 1649 ईस्वी में कांधार प्रदेश हमेशा के लिए भारत से छिन गया था। शाहजहाँ ही पहला मुगल था जिसने शाहजहाँ के शासनकाल में ही उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया था। हिंदू माँ से उत्पन्न होने के बावजूद भी शाहजहाँ ने किसी हिंदू स्त्री से विवाह नहीं किया। इसकी पुत्री जहाँ आरा, जो कि आजीवन अविवाहित रही थी, और इसके शासनकाल में दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया। शाहजहाँ ने दारा शिकोह को शाह-ए-बुलंद की इकबाल की उपाधि दी। इसका दरबारी कवि पहले कुदसी और बाद में अब्बू कलीन को बनाया गया। शाहजहाँ ने अपने दरबार में बैठने के लिए तख्त-ए-ताऊस बनवाया। यह सिंहासन 12 खंभों पर स्थित था तथा कोहिनूर हीरे से जड़ित था। इसके रत्नों के कारण यह जगमगाता रहता था। मोहम्मद सैयद मीर जुमला ने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। शाहजहाँ के काल की व्यवस्थित जानकारी हमें पादशाहनामा रचना से मिलती है। शाहजहाँ के काल में लाल किले में दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। और इन सब स्थापत्य कला के कारण ही शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में दिल्ली लाल किले का निर्माण करवाया, आगरा किले में इन इमारतों का निर्माण करवाया जो कि विश्व प्रसिद्ध है। शाहजहाँ ने फारसी, हिंदी, संस्कृत भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचना करवाई, जिनमें जो प्रसिद्ध रचना है वो है बादशाहनामा, मोहम्मद अमीन कजवनी के द्वारा लिखित, बादशाहनामा जो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा निर्मित, शाहजहाँनामा जो मोहम्मद सद्दीक के द्वारा निर्मित, और विश्व प्रसिद्ध जो इमारत है वह है ताजमहल, जो शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल, या उसका मूल नाम अर्जुमंद बेगम था, उनकी याद में यमुना नदी के तट पर इस मकबरे का निर्माण करवाया था। मुमताज की मृत्यु 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में हुई। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। शाहजहाँ का मकबरा भी यहीं ताजमहल में स्थित है और इस इमारत को बनने में 22 वर्ष लगे थे। लागत जो कि 9 करोड़ थी और इस इमारत का प्रधान कारीगर उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहाँ ने नादिर उल असर की उपाधि दी। और इसका जो शिल्पकार था या कह सकते हैं नक्शा बनाने वाला उस्ताद ईशा खां था। और कवि गयासुद्दीन ने ताजमहल के पत्थरों पर इबारतें लिखी हैं। ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर पत्थर से हुआ था, जो कि राजस्थान के नागौर जिले में मकराना से मंगवाया गया था। और आप सबको पता ही है ताजमहल जो कि विश्व प्रसिद्ध इमारत है। और इस प्रकार हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, औरंगजेब के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।
नोट्स और वीडियो को देखते रहिए ताकि आपका ज्ञान बढ़ता रहे।